चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बनाई है, लेकिन जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त। अमित शाह, गृह मंत्री देश के अमित शाह के घर पहुंचे हैं दोनों डिप्टी सीएम और मुलाकात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री से। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के लीडर्स हैं, वो पहुंचे हैं अपने वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस घटनाक्रम पर ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से मदिया खान और शशांक पटना से। लेकिन पहले हम चलेंगे मदिया खान के पास, चूंकि दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं, गृह मंत्री के घर पर हैं। तो मदिया, कब पहुंचे हैं वहां पर, क्या कार्यक्रम है उनका, क्या मुलाकात हो सकती है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं वो दिल्ली रात पहुंचे हैं। और उसके बाद आज जो कार्यक्रम था वो यही था उन लोगों का कि जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं यानी कि टॉप लीडर्स, उनसे मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले वो बिहार निवास में रुके हुए थे, वहां से निकले तो वो जो थे विनोद तावड़े से मिले। और उसके बाद जो खास मुलाकात है जिसका इंतजार था वो है गृह मंत्री अमित शाह से। उन्हीं के आवास पर हम मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास के अंदर जो हैं दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो पहुंचे हैं। एक ही गाड़ी में निकले थे बिहार निवास से और एक ही गाड़ी में दोनों सवार होकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिलहाल मुलाकात चल रही है और सबसे बड़ी चीज है मुलाकात में बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो डिस्कस होंगी। सबसे पहली बात, जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बीजेपी के किन लोगों को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, उस पर भी विचार हो सकता है, उस पर भी बातचीत जाहिर सी बात होगी। क्योंकि एक तो होता है कि कर्टिसी मुलाकात, जो कि जाहिर सी बात है इतना बड़ा पद उन्हें मिला है तो उसके बाद वो आना ही था। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी अहम बातें हैं जिसको अभी फिलहाल करना बहुत जरूरी है, वो सब बातें भी इस मुलाकात में होगी। और उसके अलावा जो अहम बात ये भी है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन, उसको लेकर जो एनडीए गठबंधन है उसमें किसको कितनी सीट मिलेंगे, किस तरह से जीता जाएगा और किस तरह से अब आगे प्लान की जाएंगी चीजें, उसको लेकर भी बातचीत जो है वो होगी यहाँ पर। तो फिलहाल अमित शाह के आवास के अंदर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, मुलाकात चल रही है। अब जब बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ बताते हैं मुलाकात के बारे में, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बता दूं, जब वो अंदर जाने वाले थे, बिहार निवास से निकले थे, तब जो हमने मुलाकात की थी उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा था कि कर्टिसी मुलाकात है वो तो करने ही आए हैं, लेकिन लोकसभा को लेकर यानी कि लोकसभा में जीत को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास जो है सम्राट चौधरी जता रहे थे। और उन्होंने कहा था 40 सीटें वो इस बार बिहार में लेके आएंगे तो लोकसभा की। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी प्लानिंग, बहुत सारी बातें इस मुलाकात में होने वाली है और देखना है कि क्या कुछ मीडिया को आके आगे बताते हैं। बिल्कुल मदिया, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका बयान महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल ठीक आपने। लेकिन अभी फिलहाल पटना चलेंगे, शशांक के पास, हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ कनेक्ट है। शशांक, जीतन राम मांझी के बयान के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का दिल्ली आना, बिहार बीजेपी के प्रभारी से मुलाकात करना और इस वक्त देश के गृह मंत्री के घर पर मुलाकात करना, इसके बड़े मायने हैं। आपके पास क्या सूचना है? देखिए, मांझी ने एक और मंत्री अपने पार्टी से बनाने की मांग की और साथ में ये भी कहे कि हमको तो महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर था जिसको हमने ठुकरा दिया। उसके बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले कि मांझी आते हैं तो हम उनको सीएम बना देंगे, महागठबंधन सीएम बना देगा। तो एनडीए में अंदर खाने जो है हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली गए हैं, तो आला कमान से मांझी पर भी चर्चा होगी। वैसे आपको बता दें, 12 तारीख को विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। उसके पहले मांझी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी और मांझी की पार्टी में कुल 4 विधायक हैं, इनकी संख्या 128 है। अगर मांझी अलग भी होते हैं तो एनडीए विधायकों की संख्या होगी 124, बहुमत के लिए चाहिए 122। इसलिए मांझी अलग होने का भी निर्णय लेते हैं तो एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक हम लोग के संपर्क में हैं, अगर जेडीयू के कोई असंतुष्ट विधायक जितने हैं वो मांझी के साथ मिल जाए तो मांझी खेला कर सकते हैं। वैसे मांझी के बेटे को 2 विभाग दिया गया है और हमारे पास ये जानकारी है कि मांझी के पार्टी से अब किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शशांक और मदिया, इन तमाम अपडेट्स के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।